Good morning, all of you. And now we will begin the remaining question of triangle, which were there in the 2024 examination. So this is basically PYQ. So let us do it. So this is an easy question, but yes, you need to follow every bit of it. Otherwise, this will help you to build your foundation. So that is why you should focus here. So look at here. So the greater of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग जानते होंगे, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। और बड़ा वाला क्या है, छोटा एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स। सो हम लोग दोनों एंगल का मेजर्स निकाल लेंगे अभी। सो वाइट कलर माइट गिव गुड गुड विजिबिलिटी, सो या वाइट कलर यूज करेंगे। सो लेट the two supplementary angles are supplementary angles are क्या लेंगे भाई, x एंड y। तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये इक्वेशन वन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या, द ग्रेटर वन इज 18 डिग्री ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। सो x, लेट x ग्रेटर देन y। तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। सॉरी मैम, 18 डिग्री। दिस इज इक्वेशन टू। Now we have two linear equation in two variable, and we have read in the linear equation in two variable how to solve it. So elimination method में हम लोग solve कर देंगे। x minus y is equal to 18 डिग्री। सो देखो आराम से हो जाएगा, प्लस माइनस है तो आई विल एड बोथ द इक्वेशंस। सो प्लस वाई माइनस ये कैंसिल एंड x प्लस एक्स 2x, 180 प्लस 18 डिग्री 198, and x is equal to 198 degree by 2, and x equal to 2 9 जा 18 और 1 8 2 9 जा 18 99 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 180 है, एंड x इक्वल टू 99 है, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 99। सो वैल्यू ऑफ y विल बिकम, यहाँ से वहां लेंगे, 10 से 9 जाएगा तो 1, 17 से 9 जाएगा तो 8, 81 डिग्री। So this number was quite easy, but it was a part of examination 2024. So it might come in the examination of this year. So who knows what will happen? So everything you need to know, and for everything you need to prepare, because process is more important than the result. So you have to do the process well. The result will be obviously in your favor. So yes, let us do the process well. So हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ क्या बोला है, ये बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस थ्योरम इन ए सिंप्लीफायर वे। तो आप लोग देखते जाइए और हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या बोला है, ई पे लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल लेते हैं, डोज इट लुक लाइक ए ट्राइंगल। I am bad in drawing figures, so yeah, I'm not that much good in drawing painting. So yeah, you consider it as a triangle. So ABC is a triangle, and if a line is drawn parallel to one side of a triangle बोला है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि पैरेलल होगा किसके साथ, कोई वन साइड के साथ करूंगा तो मैं BC के साथ करूंगा, तो PQ लाइन है।
ए क्यू। तो गिवन मैं लिख देता हूं भाई, एबीसी ट्रायंगल में क्या है, गिवन क्या है, पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू बीसी। पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू बीसी, and if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in two distinct point, और उधर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, एक पी में और दूसरा साइड को क्यू में, अलग अलग पॉइंट में, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हुए हैं बोल के हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है भैया, एपी बाय बीपी इक्वल टू ए क्यू बाय सी क्यू। So basically, we will apply similarity of triangles concept to prove basic proportionality theorem. So it is going to be an interesting collaboration between these two concepts. So let us look at here. तो प्रूफ, प्रूफ ऊपर आते हैं भाई, वी हैव सफिशिएंट स्पेस। प्रूफ, तो प्रूव करने के लिए देखो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इन ए सिमिलर वे मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू पैरेलल बी सी, और ए बी इज ए ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा भैया, ए पी क्यू एंगल मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ए पी क्यू एंगल इज इक्वल टू ए बी सी एंगल। एंड अगेन क्या होगा देखो, ये भी हो जाएंगे भाई, ये भी हो जाएंगे इन ए सिमिलर वे। सिमिलरली वी कैन राइट ए क्यू पी इज इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी वी कैन राइट दैट। एंड ए एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ए बी सी में भी है, ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल में भी है, ए पी क्यू में भी है। तो ए एंगल इज कॉमन, ए इज कॉमन, कॉमन तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, what can I write, both the triangles are similar, APQ triangle, triangle APQ similar to triangle ABC, APQ similar to triangle ABC। और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, दे आर the ratio of their corresponding side will also be similar, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। yes, we will apply those, तो AP by AB, सेकेंड वाला AQ by AC, और थर्ड वाला PQ, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड है, BC बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है। इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट। सो हम लोग क्या करेंगे जी, ये दोनों को लेंगे, तो इसको उल्टा लिख देता हूं देखो, 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ये दोनों का रेशियो सेम होता है 1/2, इसको उल्टा कर देने से भी कोई चेंज होता नहीं। सो आई विल डू द सेम हियर, AP बाय AB है तो AB बाय AP करता हूँ, इज इक्वल टू AC बाय AQ करता हूँ, AC बाय AQ। और AB क्या होता है भाई, AB होता है, AB किसको मिला करके बनता है देखो, यहां से यहां तक AB, AP प्लस BP, AP प्लस BP। और AC किसको, नीचे AP है, AP लिख देते हैं। AC किसको लेकर के बनता है, AQ प्लस CQ, और नीचे AQ लिखता हूं भाई। तो AP, AP बाय AP प्लस BP बाय AP, स्प्लिट कर दिया AQ बाय AQ प्लस CQ बाय AQ, CQ बाय AQ। तो देखो AP बाय AP, AQ बाय AQ कैंसिल, और उसका वैल्यू 1 1 होगा, 1 प्लस BP बाय AP, और 1 प्लस CQ बाय AQ।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सेम। तो देखो क्या हो गया, आपका क्या रह गया, बीपी तो देखो क्या हो गया आपका, क्या रह गया, बीपी बाय एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय ए क्यू। और आपका प्रूफ हो गया जी, बीपी बाय एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय ए क्यू। प्रूफ हो गया, दोनों साइड का रेशियो सेम है। और आप लोग उल्टा हो गया बोल रहे हो, इससे सेम नहीं हुआ तो इसको फिर उल्टा कर देंगे भाई, एपी बाय बीपी इज इक्वल टू ए क्यू बाय सी क्यू। ये प्रूफ हो गया। तो दिस इज हाउ यू शुड टैकल दैट basic proportionality theorem. So thank you for spending your time here. Actually, it is an investment. We are not wasting your time by visiting this channel. You are investing and you will get good result. I hope so. And yes, I pray to the God as well. ABC ABC ट्रायंगल में if AD परपेंडिकुलर BC, तो गिवन क्या है भाई, गिवन ये है AD परपेंडिकुलर BC। और क्या दिया है, एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सी डी। देन प्रूव दैट बीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव बीएसी एंगल को, ट्रायंगल का जो बीएसी एंगल है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो वही दिया है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। तो देखो ये वाला पार्ट जो ए डी बी वाला पार्ट, जो कि ये टू एंगल है, ये वन एंगल है। और दूसरा वाला ए डी सी वाला पार्ट, ए डी सी वाला पार्ट, जो कि ये थ्री है, सॉरी मैन ये फोर है, ये वन है। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको फाइव मान लेते हैं, इसको सिक्स मान लेते हैं। तो प्रूफ में हम लोग आ जाएंगे, प्रूफ में आ जाएंगे। ये देखो हम्म तो प्रूफ में आ जाएंगे तो देखो भैया, क्या बोला है, एडी परपेंडिकुलर बीसी बोला है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। फाइव एंगल सिक्स एंगल 90 डिग्री है, तो आई एडी परपेंडिकुलर बीसी बोला है, तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और क्या दिया है भाई, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी दिया है। तो एडी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एडी इंटू एडी, यस वी कैन राइट दैट। सो एडी इंटू एडी इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। सो एडी बाय सी डी, सी डी को इधर ले आएंगे तो बाय हो जाएगा, तो इधर बी डी है, बी डी को इधर ले आएंगे तो एडी, तो एडी बाय सी डी इक्वल टू बी डी बाय एडी। तो देखते हैं इसको, ये कहाँ से आए हैं। तो एडी, इस ट्रायंगल का एडी, सीडी इस ट्रायंगल का सीडी के साथ सेम है, इस ट्रायंगल का बीडी, इस ट्रायंगल का बीडी, ये वाला इस ट्रायंगल का एडी के साथ सेम है। तो एंगल साइड का रेशियो तो सेम हो गया। अभी मिडिल वाला एंगल देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस सिमिलरिटी, बाय एस ए एस सिमिलरिटी लिख सकते हैं। देखो ये ब्लू वाला का ऑपोजिट फोर एंगल है, फोर एंगल, और इधर ब्लू वाला का ऑपोजिट थ्री एंगल है, तो फोर इक्वल टू थ्री। और यहाँ देखो येलो वाला का ऑपोजिट टू एंगल है, और यहाँ येलो वाला का ऑपोजिट वन एंगल है। और फाइव एंगल और सिक्स एंगल तो वो पहले से दिया है भाई। तो ये सारे एंगल इक्वल हो गए।
अभी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी टेल्स अस कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ ये इसका तीन ठो एंगल क्या है, 2 + 4 + 5, ये तीनों एंगल थे पहला वाला ट्राइंगल का। और सेकंड वाला ट्राइंगल था 1 + 3 + 6, दोनों एंगल का, इसका 180, इसका 180, 360 डिग्री। तो देखो, 4 और 3 एंगल सेम है, 4 और 3 एंगल सेम है, तो 4 और 3 के लिए मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 लिखूंगा। ये दोनों गए काम से। अभी 2 और 1 सेम है, 2 और 1 के लिए मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 लिखूंगा, क्योंकि एंगल 1 यहाँ जहाँ चाहिए हमें वो चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। और 5 और 6 एंगल का सम कितना होगा, 5 का 90, इसका 90, तो 180 है। और 180 डिग्री वहां चला जाता है, 360 उधर भेज देते हैं, -180। तो यहाँ 2 को कॉमन ले जाएंगे तो 4 + 1 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 4 + 1 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री/2 इज इक्वल टू 90। और 4 + 1 मिलके क्या होते हैं भैया, 4 + 1 मिलके ये ए एंगल को बनाता है, तो उसको लिखते हैं। तो बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये प्रूव्ड हो गया।